हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं डेरिवेशन बताऊंगा आपको। अगर आपको गिवन है दो पेयर ऑफ लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है और उनका जो एंगल बाइसेक्टर की जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगी लाइंस की, उसका कंप्लीट डेरिवेशन हम देखेंगे और लास्ट में एक प्रॉब्लम का यूज करके वो इक्वेशन निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ लाइंस की जो जनरलाइज इक्वेशन होती है वो मैंने यहाँ लिखी हुई है। और इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई बाय बी प्लस ए बाय बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं दो ऐसी लाइन कंसिडर कर लूँ जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, तो उसकी पेयर ऑफ इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ वाई माइनस एम वन एक्स इंटू वाई माइनस एम टू एक्स इक्वल्स टू 0। और ये आप इसका फर्स्ट वीडियो देखें तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इक्वेशंस मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो आपको जानना है तो आप फर्स्ट वीडियो में देखें। मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एम वन प्लस एम टू एक्स वाई प्लस एम वन एम टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो हमें m1 प्लस m2 इसकी वैल्यू मिल जाएगी बराबर माइनस ट्वाइस h बाय बी के, और m1 m2 ये बराबर हो जाएगा a बाय बी के। अब ये वैल्यूज से हमको मतलब है, वे वैल्यूज मैंने लिखी इसलिए है क्योंकि जो इक्वेशन है ना वो आपको इस फॉर्म में गिवन होगी और आप a की, h की, b की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स भी पता पड़ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पता पड़ जाएगा। एंड में जब इक्वेशन हम डिराइव कर लेंगे तो आपको बस केवल a, b और h के टर्म्स में पूरी इक्वेशन होगी, पर इक्वेशन का जो डेरिवेशन है उसके लिए हमें m1 प्लस m2 और m1 m2 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो जो लाइन्स है जो ओरिजिन से पास हो रही है उसको हम ये कंसिडर करके डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास दो पेयर ऑफ लाइन्स है। अब इनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसकी इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन दोनों लाइन्स की y माइनस एम वन एक्स और y माइनस एम टू एक्स, इनके जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी वो हो जाएगी y माइनस एम वन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम वन स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस y माइनस एम टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम टू स्क्वायर। ये एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हो गई है। अब यहां पर ये प्लस लेंगे तो एक लाइन आएगी और माइनस लेंगे तो दो लाइन। देखिए, कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर दिए और मान लेते हैं इनके बीच में एंगल ये थीटा है, तो ये क्या होगा, इनकी एंगल बाइसेक्टर। और ऐसी दो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिलेगी क्योंकि ये भी एंगल है लाइंस के बीच में और ये भी क्या होगा, एंगल लाइंस के बीच में, तो एक हमें यहां पर भी मिलेगी। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हमें हमेशा पेयर ऑफ लाइन्स के फॉर्म में होती है। तो प्लस लेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेंगी और माइनस लेंगे तो हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी। और इन दोनों ही लाइंस को हम पेयर ऑफ लाइंस के फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से पेयर ऑफ लाइंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए, ये ए प्लस बी है और ये क्या है, ए माइनस बी। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो होगा वाई माइनस एम वन एक्स इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम वन स्क्वायर माइनस वाई माइनस एम टू एक्स इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम टू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ एलसीएम लेके हम यहाँ पर आगे प्रोसीड करेंगे। तो इतना ये पार्ट में अब रब करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लिमिटेड स्पेस है मेरे पास यहाँ पर। तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए और कुछ पार्ट्स मुझे रब करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 1 प्लस एम टू स्क्वायर इंटू, अब ये y माइनस एम वन एक्स है, इसका स्क्वायर भी मैं लिख देता हूँ। सो वाई स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस
m1 xy माइनस यहाँ मिलेगा y प्लस m1 स्क्वायर इंटू यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 xy अपॉन 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर और ये पूरा बराबर 0 के। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ये नीचे वाली टर्म को हम उधर भेज सकते हैं, वो 0 हो जाएगा, तो नीचे वाली टर्म लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली हमें यहाँ से आगे प्रोसीड करना है, तो ब्रैकेट्स को ओपन कर दे हम। सो 1 प्लस m2 स्क्वायर इंटू ये हम निकालेंगे, मतलब ये पूरा निकालने के बाद जो आएगा ना वो मैं फाइनली लिख देता हूँ। सो मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन हमें मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है ना वो कैंसिल हो जाएगी, जैसे कि ये y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा कैंसिल। फिर उसके बाद ये m1 m2 एक्स स्क्वायर और ये माइनस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। अब जो कोफिशिएंट है वो हम लिख लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट हमें क्या मिलेगा m1 स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये मिलेगा माइनस m2 स्क्वायर। ठीक है, xy का भी कोफिशिएंट हम लिख लें, तो वो xy देखिए ये एक xy वाली टर्म है, ये एक xy वाली टर्म है और ये xy वाली टर्म है और एक ये लास्ट वाली, तो यहाँ पर 2xy हम कॉमन निकाल सकते हैं। 2xy जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, तो 2xy का कोफिशिएंट ये मिलेगा हमें और लास्ट में y स्क्वायर की टर्म मिलेगी, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने x स्क्वायर 2xy और y स्क्वायर और इनके कोफिशिएंट्स के फॉर्म में लिख दिया है। अब ये ऊपर का इतना पार्ट में रब करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे आगे स्पेस की जरूरत है। अब देखिए ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पर m1 माइनस m2 इंटू क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 और यहाँ पर ट्वाइस xy और इसे हम ऐसा लिख सकते हैं m2 माइनस m1 प्लस यहाँ पर m1 m2 को कॉमन निकाल लिया जाए, तो m1 m2 को कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा m1 माइनस m2 और y स्क्वायर के साथ में भी हम ऐसे लिख सकते हैं m2 माइनस m1 इंटू m2 प्लस m1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ वापिस से कॉमन लिया जा सकता है m1 माइनस m2, यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है। सो ये हो गया m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2 और यहाँ से हम m1 माइनस m2 कॉमन निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर माइनस साइन लेना पड़ेगा कॉमन, तभी m1 माइनस m2 बनेगा। तो m1 माइनस m2 यहाँ हमने बना दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, तो इससे हम ऐसा लिखेंगे m1 m2 -1 और यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पर m1 माइनस m2 इंटू m1 प्लस m2। अब इस इक्वेशन को हम m1 माइनस m2 से क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, तो जब हम डिवाइड कर देंगे m1 माइनस m2 से तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस hxy इंटू m1 m2 माइनस 1 और यहाँ पर मिलेगा माइनस वाई स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0। ओके, ये नीचे ये मैं रब कर रहा हूँ। अब यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इसका जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2
और ये जो 2xy है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे हम भेज दें तो इसे ऐसा लिख देंगे 2xy, यहाँ पर है उधर जाएगा तो -2xy हो जाएगा, माइनस के अंदर इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - m1 m2। और बस जस्ट ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। m1 + m2 की वैल्यू पुट कर दें। m1 + m2 किसके बराबर है, -2h/b के, और m1 m2 बराबर है a/b के। तो ये जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो ये मैं रब कर देता हूँ, इसका भी हमें कुछ यूज नहीं है ना। तो वैल्यूज पुट करें, m1 + m2 बराबर -2h/b के, और m1 m2 बराबर a/b के, वो हम पुट कर दें। एलसीएम वगैरह ले लें हम, तो हमें मिलेगा x² - y² इंटू -2h/b इक्वल्स टू 2xy, यहाँ हमें मिलेगा b - a/b। b से b क्या हो गया, कैंसल। और इसे हम अरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, x² - y² अपॉन a - b इक्वल्स टू xy अपॉन h। और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब यहाँ कुछ भी आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस a, b और h निकालना है, और वो आप जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसकी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखना आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब जस्ट हमें बस ये इस इक्वेशन से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है, तो ये बाकी पूरा पार्ट रब कर रहा हूँ। और ये m1 + m2 ये वैल्यू हमने निकाली इसलिए थी कि हम लास्ट में इनकी वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, तो हम पुट कर देंगे बस, इसीलिए जो कि यहाँ पर मैंने पुट कर दी, ठीक है। तो अब ये रब कर रहा हूँ और इस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब कितना सिंपल काम हो जाएगा। क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 2x² + 8xy + 9y² इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास पेयर ऑफ लाइन्स है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, और इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी हमें। तो उसके लिए हमें a, b और h की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो कंपेयर कर लें तो a की वैल्यू बराबर होगी 2k, h की वैल्यू बराबर हो जाएगी 4k, और b की वैल्यू बराबर हो जाएगी 9k। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² - y² अपॉन a - b, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 9 इक्वल्स टू xy अपॉन h की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो x² यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 4x² - 4y² इक्वल्स टू -7xy, और ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, x² + 7xy - 4y² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक रिजल्ट देख लीजिए आप, यहाँ पर इसी प्रॉब्लम में रिजल्ट आया था। जब इसकी हमने एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली है, तो ये एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन का a आया और ये उसका क्या आया b। इन दोनों को हम ऐड करें, मतलब 4 और -4 इसको ऐड करें तो ये किसके बराबर आया, 0 के। मतलब जो एंगल बाइसेक्टर जो लाइंस आई है पैर में हमें, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ये लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो लेक्चर 1 था। और आपको शुरू से पढ़ना है तो शुरू वाले वीडियो से देखिए, लेक्चर 1, ये है लेक्चर 2। और आगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट हम देखेंगे। यही इक्वेशन ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए एक पॉइंट से दोनों लाइंस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा उनका जो प्रोडक्ट है वो कैसे निकाला जाए, उसका डेरिवेशन, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।